शेर शाह साहब कराची से पूछते हैं, मुफ्ती साहब बड़े दर्द दिल से पूछ रहा हूँ, नाराज न होइएगा। आप मौलाना फजलुर रहमान से अपने ताल्लुक को जोड़ते हैं और हमें बताते हैं कि वो एक अच्छे आलिम दीन है। मेरी नजर में तो वो दीन फिरोज और उसने मजहब का लिबादा ओढ़ रखा है। शेर शाह साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपने अपने दिल की बात को सामने लाया, इसलिए मैंने मोबाइल नीचे रख दिया है। मैं भी आपको जरा खुले तौर पे जवाब बात अर्ज किए देता हूँ। सबसे पहली बात, डॉक्टर है या नहीं है ये बंदा, डॉक्टरों की टीम तय। इंजीनियर है या नहीं है ये बंदा, इंजीनियर्स की पूरी टीम तय करे। ये बंदा प्रोफेसर है या नहीं है, उसकी तय करने के लिए उसूल मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम आलिम दीन है या नहीं है, इसका फैसला उलमा ने करना है। साहब आपने तो नहीं करना। आपको किसने कहा आप जज बाजी इस मामले में बन जाए? इस वक्त मुल्क पाकिस्तान 25,000 से जायद मदारिस विफाकुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान के तहत चल रहे हैं, जो सिर्फ एक साल में 1 लाख खुशकिस्मत बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बना दे। उलमा की तादाद, आलिमात की तादाद इससे अलग है। उस इदारे के जो सरबराह हैं शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहू और उसके कायद और रूह रवां जनरल सेक्रेटरी नाज़िम आला हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी दामत बरकातुहू आलिया हैं। इन समेत इनके तहत काम करने वाले लाखों उलमाए कराम मदारिस की एक क्रीम मौजूद है। इन सब ने तय किया कि हमारा सरपरस्त आला जो होगा वो कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। उलमाए कराम तय कर रहे हैं अपनी सरपरस्ती के लिए। और इस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी होगी। मैं अब की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात आप करते हैं 1980 से लेकर जिस वक्त हजरत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए। आज 2023 आ गया है, मेरे ख्याल में 43 साल पूरे हो रहे हैं। आज तक ये तबर्रा हजरत मौलाना फजलुर रहमान पे जाहिल तो करते हुए नजर आते हैं, किसी आलिम दीन ने तो ये एतराज नहीं किया। उलमा में जिसको आलिम कहा जाता है, 4 बंदे उसकी बात को मानते, उसके फतवे को मानते, उसके इल्म को मानते हैं कि ये आलिम नहीं है। मैंने हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम को सही बुखारी शरीफ का दर्स देते देखा है, जामे तिर्मिज़ी का दर्स देते देखा है, और हजरत मौलाना को कुरान और सुन्नत और तफसीर पर बहस करते देखा है। जितना टाइम मौलाना के साथ मेरा गुजरा, मेरा अल्लाह गवाह, मैं जब भी बैठता हूँ हजरत मौलाना के साथ, अगर हम 1.5 घंटा की महफिल बैठ जाते हैं मिसाल है, तो उसमें 1.25 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटे से जायद का टाइम कुरान सुन्नत इजमाए सहाबा क़यास से मुज्तहिद फुक़हा औलिया अत्क़िया अस्फ़िया मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन किताब तफसीर फ़िक़्ह मसअला मसाइल अकीदा नजरिया, इस पर बात होती है। इस किताब में ये, इसमें ये, कभी मौलाना कुछ पूछ लेते हैं, कभी हम कुछ बात कर लेते हैं। मैंने तो उस शख्स को सिर्फ यहाँ नहीं, मैं हरमैन में देख, मैंने वहां भी मसाइल पे गुफ्तगू करते थे। हम मदीना तैयबा में एक शख्स ने मौलाना के एक मुखालिफ का नाम लिया, अब मैं उसका क्या नाम यहाँ लेता फिरूं, उसका नाम लिया जिसके ऊपर मौलाना गैर के एजेंट होने का इल्जाम लगा। मौलाना ने उसका रोक यार, मैं मदीना तैयबा में इबादत के लिए आया हूँ, यहाँ बड़े से बड़े मुखालिफिन पे तबसरा करके अपने वक्त को यूं नहीं करता कि मदीना के अपने वक्त को भी नहीं पर लगाता। तो ऐसा यकीन मानिए मैंने तो हर जगह उनको देखा है, मुल्क गैर मुल्क में देख। यकीन, मैं आपको एक मजे की बात, मस्जिद नबवी शरीफ हम दाखिल होने लगे, सारी मस्जिद नबी की बात नहीं है, बैतुल्लाह शरीफ, हजरत मौलाना मुझे कहने लगे अब्दुल वाहिद एक बात बताओ, यहाँ तो सफों के दरमियान इत्तिसाल नहीं है, यहाँ सफे बाज़ों का रश है, इज़्दिहाम है, ज़हमा कसीर है, बड़ी मजबूरी है वहाँ पर, तो सफ कुछ आगे है, ये सफ पीछे है, तो उतना फर्क नहीं रहता, स्कूटी लेवल भी होते हैं। तो क्या इनकी नमाज इत्तिसाल सुफूफ के ना होने पे हो जाती होगी? देख लेना, ये काबतुल्लाह शरीफ की नमाज है और 1 लाख नमाज का यहाँ सवाब है। फतवा देते वक्त इन सब पहलुओं को मद्देनजर रखना। मैंने कहा हज़रत शेख हो जाती होगी। कहा अहनाफ के यहाँ तो इत्तिसाल सुफूफ का क्या मतलब? इस तरह फिर बात एक लंबी तफसील है। हजरत मौलाना ने वहां पर एक बड़ी प्यारी बात मौलाना मुफ्ती ज़रब अली खान रहमहुल्लाह के हवाले से बात की कि इसी जगह हमारी बात हुई और मुफ्ती साहब ने हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह के कौल को नकल करते हुए फरमाया कि इत्तिसाल सुफूफ का एक मतलब तो ये है कि सब मिलियो भी हो, और एक मतलब ये भी है कि इस तरह के हालात में पिछली सफ वाले को अगले सफ के इंतकालात नजर आ रहे हो कि ये रुकू में है, ये सज्जे में है, ये अब इस तरह, ये भी इत्तिसाल का माना है। कितना इल्मी पॉइंट है, कितना इल्मी जुजिया है, हजरत मौलाना ने वहां जिक्र किया। आप समझते हैं नहीं नहीं फला है वो आलिम नहीं है, नौजुबिल्लाह दीन फरोज, ये क्या कह दिया? खुदा के बंदे, इस वक्त पूरी दुनिया में 7 बर्रे आज़म, 6 बर्रे आज़मों में इंसानियत मौजूद है। इन 6 बर्रे आज़मों में कोई मुसलमान आलिम दीन अगर सियासी पावर के लिहाज से सबसे मजबूत तरीन है तो कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहू में। इस पर तो उलमा का इत्तिफाक है। मेरी उम्र उस वक्त छोटी थी, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, 2001, जी हाँ, अप्रैल, मेरे ख्याल में 9, 10, 11 की बात होगी। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस हुई थी तारो जवाब पिशावर के अंदर। उसका नाम था
150 साला खिदमात दारुल उलूम देवबंद का। वहां पर मौलाना शेखुल हदीस मरगूबुर रहमान, मेरे इल्म में नहीं है वो दुनिया में मौजूद है या रुखसत हो गए, मौजूद है तो अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, दुनिया से रुखसत हो गए तो अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, जो मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद थे उस जमाने में, वो तशरीफ लाए और उन्होंने हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया दामत बरकातुहुम को एजाजी सनद दारुल उलूम देवबंद के फाजिल होने के लिए। उस वक्त डेरा इस्माइल खान के इस हलके को, जो हजरत मौलाना का यहाँ आबाई हलका है, इसको ये तरजीह दी गई थी कि स्टेज के सामने डेरा इस्माइल खान का हलका बनाया गया। रायमंड इज्तिमा जैसा मजमा का मंजर था, लाखों मुसलमान उसमें शरीक। तो दारुल उलूम देवबंद जो इस वक्त पूरी दुनिया के एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नाम है, खुद साकी कौसर ने रखी मैखाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरत्तब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ। कभी तराना दारुल उलूम देवबंद पढ़ के देखिए, वो इन्हें खुद अपने माथे का झूमर बनाने पे बैठे हुए हैं। तो ये तुम्हें नजर आता है कि दीन फरोश है, लिबादा ओढ़ा हुआ है, आप पर वही आई है नऊजुबिल्लाह, आपको इल्हाम हुआ है, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है कि मैं आपकी इस बात को मान लूं? कोई तुम्हें कह ले तुम झूठा कलमा पढ़ रहे हो, तू दिल से नहीं पढ़ रहा, तू कौन सी वेरीफाइड होने की बुनियाद पे अपने बात को क्लियर करेगा? भाई हजरत शाह साहब, मैं शाहों का गुलाम हूँ, सादात की इज्जत करने वाला हूँ, मैं बड़ी इज्जत एहतराम के लिए मैं आपको कहता हूँ, इस तरह का जुमला फिर न कहिए कम अज कम। दलाइल की दुनिया में इस पर पूरे दलाइल